So OS यूजर इंटरफेस OS यूजर इंटरफेस का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम को यूजर्स किस तरीके से इंटरफेस कर सकते हैं, यूजर्स को किस तरीके का इंटरफेस मिलेगा, मतलब किस तरीके का एनवायरनमेंट मिलेगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वर्क करने के लिए किस तरीके का यूजर्स को एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएगा, क्या इंटरफेस देगा। इंटरफेस का मतलब आपको जो जैसे आप मोबाइल चलाते हो तो आपको किस तरीके से एप्स को चलाना होता है, चाहे स्क्रीन टच करके है या वॉइस कमांड देके हैं, किस तरीके का ग्राफिक्स आपको वहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, किस तरीके की ग्राफिक्स आपको वहाँ पे शो होगा, तो दैट इज ओएस यूजर इंटरफेस। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस, मतलब यूजर सिस्टम से कैसे कनेक्ट हो सकता है, किस इंटरफेस के थ्रू यूजर जो सिस्टम है डिवाइस से कनेक्ट होए, कि उसको किस तरीके से इजीली सोर्सेज अवेलेबल रहे, ईच ऑफ विच प्रोवाइड ए डिफरेंट फंक्शनलिटी। जो सबका इंटरफेस है, जो टच होने का जो फंक्शनलिटी है वो सबकी अलग अलग है। सम कॉमनली यूज इंटरफेस आर शोन कि कुछ एक जो कॉमनली यूज किया जाता है इंटरफेस वो ये है। फर्स्ट, कमांड बेस्ड इंटरफेस। कमांड बेस्ड इंटरफेस का मतलब है कि कोई भी जो आप टास्क एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो, कोई भी ऑपरेशन आप करना चाह रहे हो, वो किसके थ्रू करना चाह रहे हो, कोई कमांड के थ्रू। तो कमांड बेस्ड इंटरफेस require a user to enter the command to perform different tasks like creating, opening, editing and deleting a file. For example कि command based interface का मतलब है कि कोई भी टास्क या ऑपरेशन आप जो परफॉर्म कर रहे हो एक कमांड के थ्रू कर रहे हो। फॉर जैसे कि आप प्रिंट देना चाहते हो तो आपने Ctrl+P एक कमांड का यूज किया और इंस्ट्रक्शन दिया, इंटरफेस दिया कि जो प्रिंट है पेज है वो प्रिंट करके दे देगा। या कोई नई फाइल क्रिएट करना चाह रहे हो तो Ctrl+N किया, कोई फाइल है उसको ओपन करना चाह रहे हो तो Ctrl+O कर दिया, फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S कर दिया। तो जो डिफरेंट कमांड्स है उनका यूज करते हुए आप यदि सिस्टम से इंटरेक्ट हो रहे हो तो दैट इज आपका क्या कहलाएगा, यूजर इंटरफेस होगा। वो किस टाइप का यूजर इंटरफेस होगा, कमांड टाइप का इंटरफेस होगा। द यूजर हैज टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ ऑल सच प्रोग्राम और स्पेसिफिक कमांड विद द ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट। अब आपको ये याद रहना चाहिए कि कौन सी कमांड किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वर्क करेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप विंडो में काम कर रहे हो तो प्रिंट के लिए आपने Ctrl+P दबाया तो वो प्रिंट हो गया, बट यही कमांड नेसेसरी नहीं है कि आपका उसमें वर्क करे कि जब आप लाइनेक्स में वर्क कर रहे हो या यूनिक्स में काम कर रहे हो तो उसमें भी यही कमांड एग्जीक्यूट होए। तो हो सकता है कि आपकी जो कमांड है वो डिफरेंट रहे। तो बेसिकली यहाँ पे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कमांड्स याद रखनी होगी कि कौन सी कमांड किस पर्पज से यूज होती है। कमांड्स भी जो है वो डिपेंड करती है आपके एप्लीकेशंस पे कि एक कमांड यदि एक एप्लीकेशन में वर्क कर रही है तो हो सकता है कि वो कमांड दूसरे एप्लीकेशन में वर्क नहीं करे। तो पर बेसिकली जो कॉमन कमांड्स होती है जैसे कि प्रिंट करना है, न्यू करना है, ओपन करना है, ये सबके लिए इक्वल होती है। द प्राइमरी इनपुट डिवाइस यूज्ड बाय द यूजर फॉर कमांड बेस्ड इंटरफेस इज द कीबोर्ड। तो कमांड किसके थ्रू दी जाती है, सबसे बेसिकली कौन सी डिवाइस है, दैट इज कीबोर्ड। सबसे ज्यादा जो कमांड दी जाती है वो किस डिवाइसेस के थ्रू दी जाती है, कीबोर्ड के थ्रू। कीबोर्ड एक सिंपल एक ऐसी डिवाइस है जो बेसिकली किस में काम आती है, कमांड देने में काम आती है। कीबोर्ड ही कॉमनली डिवाइस है जो आप कमांड देने में यूज करते हो। कमांड बेस्ड इंटरफेस ऑफन लेस इंटरेक्टिव एंड यूजुअली अलाउ अ यूजर टू रन ए सिंगल प्रोग्राम एट ए टाइम। तो जो कमांड बेस्ड जो यूजर्स है वो एक ही टाइम पे एक ही प्रोग्राम्स को परमिट करती है। जो कमांड बेस्ड इंटरफेस है लेस इंटरेक्टिव होता है, ज्यादा इंटरेक्टिव नहीं होता, एंड यूजुअली अलाउ अ यूजर टू रन ए सिंगल प्रोग्राम एट ए टाइम। तो आप जो कमांड बेस्ड जो प्रोग्राम टास्क एग्जीक्यूट कर रहे हो, जैसे आपने Ctrl+O किया तो एक टाइम पे एक ही कमांड आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, Ctrl+P किया तो भी एक ही टाइम पे एक ही कमांड आप क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो कमांड बेस्ड जो इंटरफेस है उसमें का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो कमांड है वो सिंगल टाइम पे ही एक टाइम पे एक ही कमांड एग्जीक्यूट करेगी, मल्टीपल कमांड्स आप एक साथ एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते हो। Examples of operating system with command-based interface include MS-DOS and Unix। MS-DOS की कमांड है, यूनिक्स की कमांड है, ये सब जो एग्जांपल्स है जिसके थ्रू आप कमांड से कंट्रोल कर रहे हो। कि आपने देखा होगा कई बार आप कोई भी टास्क करना चाह रहे हो तो उसको डायरेक्ट इंटरफेस नहीं करके आप कमांड्स के थ्रू कर रहे हो। जैसे हम आगे पढ़ेंगे डेटाबेस, तो उसके अंदर हम MS डेटाबेस का यूज करेंगे। उस डेटाबेस का जो यूज करोगे तो SQL का यूज करें या MS डेटाबेस का यूज करें, हम उसमें कमांड लाइन के थ्रू ही वर्क करेंगे। तो कमांड लाइन मतलब जो उसके अंदर सारी जो लाइंस होगी, जो भी एग्जीक्यूशन होगा वो कैसे होगा, कमांड्स के थ्रू ही होगा। तो आपको सिंपल कमांड्स याद होनी चाहिए। तो कमांड बेस्ड इंटरफेस का मतलब हो गया कि आपको सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए कमांड
से यदि आप ऑपरेट कर रहे हो तो दैट इज कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। पर ये लेस इंटरेक्टिव होता है क्योंकि हर एक कमांड याद रखना इजीली नहीं है, तो ये इसको जो इस तरीके से जो सिस्टम है वो यूजर के से कम इंटरेक्ट होता है, तो इस वजह इसको लेस इंटरेक्टिव बोला। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, let user run program or give instruction to the computer in the form of icons, menu and other visual options। तो सबसे ज्यादा हम जो इंटरफेस का यूज करते हैं वो होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आप जो डेस्कटॉप पे जो देख रहे हो, आप जो प्रोग्राम रन कर रहे हो, आप कोई भी आइकन पे क्लिक कर रहे हो, मेन्यू पे क्लिक कर रहे हो, कोई भी ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हो, वो किसके थ्रू कर रहे हो? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू कर रहे हो। किसके थ्रू कर रहे हो? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब क्या हुआ? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का जो मतलब है वो है आपका, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो बेसिकली किसके लिए यूज हो रहा है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपका कमांड बेस जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जहां पे हम आइकन्स और मेन्यू इनका यूज करते हैं। तो आइकन्स यूजुअली रिप्रेजेंट फाइल्स एंड प्रोग्राम स्टोर इन द कंप्यूटर, एंड विंडो रिप्रेजेंट रनिंग प्रोग्राम दैट द यूजर has launched through the operating system। तो आइकन्स आप देखते हो कि जो सिस्टम्स पे जो आइकन्स दिख रहे हैं उनके थ्रू आप कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट रहे, जो फाइल्स है वो स्टोर है, वो किसकी बेस में है? आपके आइकन्स या फोल्डर्स के रूप में स्टोर है। एंड विंडो रिप्रेजेंट रनिंग प्रोग्राम, जो आपके जो भी प्रोग्राम रनिंग हो रहा है वो विंडो के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है। दैट यूजर हैज लॉन्च थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर ने कोई भी प्रोग्राम लॉन्च किया ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, तो वो होगा GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो आप अधिकतर जो इंटरफेस का यूज कर रहे हो सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का ही यूज करते हो, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि आज आप इंस्ट्रक्शंस देते हो वो ग्राफिकल कमांड्स के थ्रू देते हो। तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या होता है कि जो प्रोग्राम के अंदर जो फाइल्स स्टोर होती है और जो आपके प्रोग्राम को रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम उसको क्या देता है? एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है। The input devices used to interact with the GUI commonly include the mouse and the keyboard। ये क्या क्या इंक्लूड करता है? GUI, माउस एंड कीबोर्ड इंक्लूड करता है, क्योंकि आप GUI में, जैसे मैं बता रहा हूँ कि GUI सबसे ज्यादा यूजर इंटरेक्टिव इंटरफेस है, उसके अंदर जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो माउस और कीबोर्ड का होता है। जबकि कमांड लाइन्स में हमने देखा कि कमांड्स ही हर टास्क कमांड के थ्रू ही परफॉर्म होता है, तो उसमें खाली किसका यूज होता है? आपका कीबोर्ड का यूज होता है। बट GUI के अंदर क्या है कि माउस और कीबोर्ड दोनों के थ्रू आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विद GUI इंटरफेस इंक्लूड माइक्रोसॉफ्ट विंडो, उबुंटू, फिडोरा एंड मैकटॉक्स अमंग ऑल अदर्स। तो ये सारे जो एग्जांपल्स है GUI इंटरफेस के, वो आपके किस तरीके के है? जैसे विंडो है, एंड्रॉइड है, ये सब जो भी आप फोन में भी आप जो यूजर इंटरेक्ट हो रहा है डिवाइस से, वो भी किसके थ्रू हो रहा है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू होता है, GUI के थ्रू हो रहा है। GUI मतलब आपको एक प्रोवाइड करवा रही है क्या कि जी आप सिस्टम से कनेक्ट हो सको, किस तरीके से? कीबोर्ड और माउस के थ्रू से। तो वहां पे मोबाइल की बात करें तो टच स्क्रीन से आप इजीली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू डिवाइस से कनेक्ट हो रहे हो। नाउ टच बेस्ड इंटरफेस। टच बेस्ड इंटरफेस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बाद में जो सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है दैट इज टच पेड इंटरफेस, जो हम अभी बात कर रहे थे कि टच पेड इंटरफेस का मतलब है कि आप टच के थ्रू कमांड, मतलब आपकी जो डिवाइस है उसका जो स्क्रीन टच स्क्रीन यूज करते कोई कमांड दे रहे हो, तो दैट इज टच बेस्ड इंटरफेस होगा। टुडे स्मार्टफोन्स, टैबलेट, पीसी अलाउ यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम सिंपली यूजिंग द टच इनपुट। तो हम सबसे ज्यादा आपको पता है कि हम मोबाइल आजकल जो यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन अपन जो यूज कर रहे हैं, उसके अंदर जो हम कमांड देते हैं वो किसके थ्रू देते हो? आप टच इनपुट के थ्रू देते हो। तो स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और पीसी आजकल सब टच स्क्रीन के आने लगे हैं कि आप जो भी कमांड दे रहे हो वो टच स्क्रीन के द्वारा इजीली दे सकते हो। आई यूजर प्रोवाइड इनपुट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, वह ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर टच स्क्रीन से बहुत सारी कमांड दे सकता है बाय यूजिंग which are interrupted by the OS as commands like opening an app, closing an app, dialing a number, scrolling across app। तो ये सारी जो कमांड है कि आप कोई ऐप को ओपन करना है, आपको क्लोज करना है, नंबर डायलिंग करना है, स्क्रॉलिंग करना है, ये सारी कमांड्स आपकी किसके थ्रू होती है? टच बेस्ड इंटरफेस के थ्रू। टच बेस्ड इंटरफेस क्या प्रोवाइड करवाता है आपको? एक टचिंग एनवायरनमेंट, स्क्रीन की टचिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? उसकी सर्विस को एक्सेस कर सकते हो। तो ये सब सपोर्टेड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। ऐसा नहीं है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कि आपने
विंडो 98 इंस्टॉल कर रखी है अपने सिस्टम के अंदर और आप चाहते हो कि ये टच बेस स्क्रीन पे काम करे, तो वह वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना हुआ है वो उसी के लिए बना हुआ है जिसको वो उसका एनवायरनमेंट उसको सपोर्ट करेगा टच स्क्रीन के लिए। तो आजकल आपका चाहे लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो या फिर और कोई सी टच स्क्रीन डिवाइसेज हो, उसके अंदर क्या होगा कि जो आपकी डिवाइस है वह टच स्क्रीन से जब भी ऑपरेट करेगी जब उसका जो वो उसको जो एनवायरनमेंट मिला हुआ है वो किसके कंफर्टेबल हो, टच स्क्रीन के। ऐसा नहीं कि आपकी जो डिवाइस है वो बहुत पुरानी है और आप उसमें टच स्क्रीन चलाना चाहोगे, एग्जीक्यूट करना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो एग्जांपल ऑफ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम विद टच बेस इंटरफेस आर एंड्रॉइड, आईओएस। और एंड्रॉइड आईओएस का आपको पता है कि सबसे ज्यादा यूज होने वाली टच स्क्रीन मोबाइल है, स्मार्टफोन्स है। आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो है आपका एंड्रॉइड। तो एंड्रॉइड क्या होता है कि टच स्क्रीन जो है एंड्रॉइड या ओएस सारी कमांड्स किसके थ्रू एग्जीक्यूट होती है, इसमें टच स्क्रीन के थ्रू। इसमें किसके थ्रू एग्जीक्यूट होती है, टच स्क्रीन के थ्रू एडमिट होती है। इसके अलावा क्या है कि अमाउंट बेस इंटरफेस आर एंड्रॉइड एंड आईओएस। विंडो 10 विंडो 8.1 आल्सो सपोर्ट टच बेस इंटरफेस ऑन द टच स्क्रीन डिवाइसेस। तो विंडो ने भी अब नया नया अपने जनरेशन स्टार्ट कर दिए हैं, उसमें भी नई नई जो विंडो बनाने लगे, विंडो 10 विंडो 8.1, ठीक है ना, ये सारी नए नए वर्जन है विंडो के। बट विंडो 9 और विंडो 10 सबसे ज्यादा यूज और यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। उसके बाद में आपके आता है वॉइस बेस इंटरफेस। वॉइस बेस इंटरफेस का मतलब क्या होता है, यहाँ हमने देखा टच बेस मतलब टच के थ्रू जो भी इनपुट दे रहे हो आप, टच बेस इंटरफेस कहलाएगा। टच के थ्रू जो आप इनपुट दे रहे हो वो क्या कहलाएगा, टच बेस इंटरफेस कहलाएगा। वॉइस बेस इंटरफेस, वॉइस बेस इंटरफेस का मतलब क्या है, मॉडर्न computers have been designed to address the need of all types of users, including people with special needs and people who want to interact with computers or smartphone while doing some other tasks। तो वॉइस बेस इंटरफेस का मतलब क्या हुआ कि जो सिंपल सी कोई भी कमांड आपको वॉइस के रूप में दे रहे हो तो वो वॉइस बेस इंटरफेस हो गया। कैसे वर्क करेगा देखते हैं कि जो मॉडर्न कंप्यूटर्स है वो इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि we has been designed to address the needs of all type of users। कि जो यूजर्स के हैं जो भी सारे टाइप्स हैं नीड्स, तो क्या होगा कि they have been designed to address the needs। क्या किस तरीके से डिजाइन करते हैं कि वो एड्रेस उस नीड की रखते हैं, all type of users including people with special needs and people who want to interact with computer। तो क्या होगा इसके अंदर आपका जो वॉइस बेस इंटरफेस के अंदर है, वॉइस बेस इंटरफेस के अंदर क्या है कि मॉडल कंप्यूटर और सिस्टम और डिजाइन को सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन करना कि वो डायरेक्ट किससे इंटरकनेक्ट हो सके, पीपल से कनेक्ट हो सके, उनके प्रोडक्ट डायरेक्ट बाय कर सके। तो वो होगा आपका वॉइस बेस इंटरफेस। तो वॉइस बेस इंटरफेस का वर्क क्या है, वॉइस बेस इंटरफेस जो है वो कंप्यूटर्स का हैव बीन डिजाइन टू एड्रेसेस द नीड ऑफ ऑल टाइप्स to design so modern computer have been designed to address the need of all type of users including people with special need। कुछ जो मॉडर्न आपको पता है कि जो मॉडर्न सिस्टम बन रहे हैं वो इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि उनके अंदर जो सारी फैसिलिटीज है करंटली वो सारे उसके अंदर इंक्लूड है। विद जो पर्सन कुछ नीडफुल पर्सन है उसके लिए भी उसमें कमांड्स इंक्लूड किए हैं। and people who want to interact with computer or smartphone while doing some other task। जब कोई भी पर्सन क्या होता है कि इंटरेक्ट होता है विद कंप्यूटर्स या इसी स्मार्टफोन से, तो वह क्या होता है स्मार्टफोन while doing some other task, कुछ अदर टास्क करते हुए वो स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाता है। तो उस केस में आपके क्या होता है कि जो वॉइस बेस्ड इंटरफेस है वो सबसे ज्यादा वर्क कर रहा है फॉर यूजर्स हु कैन नॉट यूज द इनपुट डिवाइस लाइक द माउस, people who want to interact with computers needs and people who want to interact with computer or smartphone while doing some other task। तो वॉइस बेस इंटरफेस का यूजेज है कि आप कोई भी टास्क करते हुए उसको आप वॉइस के थ्रू कमांड दे रहे हो एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट किस में होता है, इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है वो होता है आपका वॉइस को कमांड
देने से, वॉइस कमांड देने से। फॉर यूजर्स who cannot use the input devices like the mouse, keyboard and touch screens, modern operating system provide other meaning of human computer interaction। तो कुछ पर्सन्स जो हैं कि उनको यूज करना नहीं आता है इनपुट डिवाइसेस, तो वो क्या यूज कर रहे हैं, वह इनपुट डिवाइसेस की जगह कीबोर्ड्स, टच स्क्रीन्स, मॉडर्न्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोवाइड अदर मीन्स ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर्स इंटरेक्शन यूजर टुडे कैन नॉट वॉइस एंड कमांड टू मेक ए कंप्यूटर वर्क इन डिजायर्ड वे। तो आपको क्या करना होता है कि जो डिजायर्ड वे के अंदर ही जो कंप्लीट टास्क है उसको कंप्लीट करना होता है। तो बेसिकली वॉइस बेस्ड इंटरफेस क्या हो गया कि वॉइस के थ्रू आपको कोई इंटरफेस मिल रहा है, वॉइस के थ्रू सारी चीजें कंट्रोल हो रही है, तो इसमें एक ही पर्सन की जो वॉइस लगी हुई है वही सबसे कंट्रोल होगी। तो वॉइस बेस्ड कमांड्स क्या होती है, कंप्यूटर नेटवर्क की कमांड्स होती है। ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। कुछ एक एग्जांपल्स है, एंड्रॉइड, विंडो 10, some smartphones based on Android and iOS as well as laptop let us interact with the user with the devices using gesture like waving, tailing, eye motion and shaking. This technology is evolving faster and it has promise potential for application gaming, medicine and other areas। तो gesture based इंटरफेस सबसे ज्यादा यूज होता है, वो आपका होता है गेमिंग इंडस्ट्री में, और इसको आप स्मार्टफोन या एंड्रॉइड या आईओएस पे भी क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेट यूजर इंटरेक्ट विद द gesture like waving, tailing, eye motion and shaking। जो यूजर्स है वो सबसे ज्यादा इंटरेक्ट होता है किससे, वेविंग से, टाइलिंग से, आई मोशन से, शेकिंग से, और इसके लिए वो इवोल्विंग करता है टेक्नोलॉजी को बहुत फास्ट तरीके से। फिर वो पोटेंशियल एप्लीकेशन या गेमिंग या मेडिसिन अदर एरिया में इसका यूज करता है। तो गेस्चर बेस्ड इंटरफेस का मतलब है कि आपको जो इंटरफेस दिया हुआ है, जो लॉगिन का जो पोर्टल दिया हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे गेमिंग भी इंक्लूड कर रखे हैं, मेडिसिन भी इंक्लूड कर रखी है और प्राइवेट भी कर रखी है। तो ये होता है आपका गेस्चर बेस्ड इंटरफेस। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसका लास्ट टॉपिक है, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, किस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। While a computer system is operational, different tasks are running simultaneously. A program is initiated to carry out various tasks. So while a computer system is operational, different tasks and running simultaneously। आप क्या देखा था, मैं जो देखा था उसके अंदर अभी लास्ट टाइम, देखिए, तो वी कैन activate a system motion program that provide identification about the process begin। ये प्रोसेस बिगिन करने के लिए we can activate a system monitor program that provide information about the process being, कि प्रोसेस जो आपका है वो कैसे बिंग होगा, कैसे क्या प्रोसेस लगेगा, उसके लिए आपको तो डिपेंड करेगा कि एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस होगा वो कैसे होगा। वी कैन अटैक अ सिस्टम मॉनिटर प्रोग्राम दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस बिगिन created on a computer। In some system it can be awaited using control plus alert plus delete। It is the responsibility of operating system to manage। तो ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी से होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो एग्जीक्यूट करने के बाद भी प्रोग्राम को
ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज these प्रोसेस एंड गेट मल्टीपल टास्क कंप्लीटेड इन द मिनिमम टाइम। तो मिनिमम टाइम में आपकी मल्टीपल टास्क क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। एच सीपीयू द मेन रिसोर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। CPU is the main resources of computer system। ये resources है computer system का। Its a location among process is the most important services। The main resources of computer system is its allocation among process is the most important services of the operating system। Hence process management concern the management of multiple process allocation required regular मल्टीपल प्रोसेस एलोकेशन। ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं इसके आपके प्रोसेस मैनेजमेंट के। नेक्स्ट टॉपिक है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब है कि कंप्यूटर की मेमोरी को आप किस तरीके से मैनेज करके डिवाइड करके पार्ट करके यूज करोगे। प्राइमरी और मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम यूजुअली लिमिटेड द मेन टास्क ऑफ कंप्यूटर मैनेजमेंट। मेनी टास्क ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट इज टू गिव एंड टेक मेमोरी फ्रॉम रनिंग प्रोसेस। तो कुछ एक टास्क ऐसी होती है वो मेमोरी मैनेजमेंट की होती है कि गिव के लिए वो अलोकेट करती है एंड टेक फ्री में आपको। एंड द मेन टास्क ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट गिव अलोकेट एंड टेक फ्री मेमोरी फ्रॉम रनिंग प्रोसेस। रनिंग प्रोसेस से फ्री मेमोरी देगा। सिंस देयर आर मल्टीपल प्रोसेस रनिंग टाइम देयर आर मल्टीपल Since there are multiple processes running at a time, there arises a need to dynamically allocate and free memory to the process. Operating system should do it without effect after processing that are already reusable in the memory, and once the processing is finished, it is again responsibility of the operating system to take memory। तो मेन मेमोरी का मतलब क्या हुआ, मेन मेमोरी क्या है, टास्क सिंपल सी। मेन टास्क क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट करना, उनको अलॉटमेंट करना, दिखाना। ये जो मेमोरी का है उसके टास्क है कि किस तरीके से हम स्पेस को कवर कर सकते हैं। रेडिजाइन मेमोरी एंड वंस प्रोसेस इज फिनिश इट अगेन रेस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑपरेटिंग सिस्टम टू टेक द मेमोरी स्पेस प्लेन। और जैसे ही कोई ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है टेक द मेमोरी स्पेस बैक फॉर यूटिलाइजेशन। हेंस मेमोरी मैनेजमेंट कंसर्न विद द मैनेजमेंट ऑफ मेन मेमोरी सो दैट मैक्सिमम मेमोरी इज ऑक्युपाइड और जस्टिफाइड। untied by large number of processing while keeping फ्री और ऑक्युपाइड। तो आपका क्या है जो टास्क है वो भी फ्री और ऑक्युपाइड। हैंस द मेमोरी मैनेजमेंट कंसर्न जो है बेसिकली मेन मेमोरी से रिलेटेड है कि किस तरीके से मैक्सिमम मेमोरी ऑक्युपाइड की जाए और किस तरीके से उसको प्रोसेस किया जाए एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ ईच, और सभी का ट्रैक रखा जाए जो सभी लोकेशंस पे वो अवेलेबल हो जाए फ्रीली। ठीक है, तो ये था हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। अब हमारा आता है फाइनल मैनेजमेंट और डिवाइस मैनेजमेंट, और फिर इसके होते हैं क्वेश्चन आंसर। तो अपन अब आज इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे फाइनल मैनेजमेंट और आगे का जो टॉपिक है वो उसको कल करेंगे। ओके।